वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपिका जहांगीर ब्लॉग। मैं दीपिका और मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहाकर किचन में, क्योंकि आज है सावन की तीज, जिसे हरियाली तीज भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ भगवान के लिए भोग बनाऊँगी, लड्डू गोपाल के लिए। तो वैसे तो मैं रात को गैस साफ़ करके ही सोई थी, लेकिन फिर भी भोग बनाना है तो एक बार गीले कपड़े से मैं इसको अच्छे से पोंछ लूँगी, साफ़ कर लूँगी और उसके बाद में मैं भोग बनाऊँगी। भोग में मैं ये सेवई की खीर बनाऊँगी। ये जो सेवई आती है ना, इसको सेक के और फिर मैं इसकी खीर बनाऊँगी। और एक भगोनी में मैंने निकाल लिया है दूध, और ये आधा लीटर मैंने दूध लिया है 2 जनों के लिए। और अब मैं दूध को गर्म होने के लिए रख दूँगी, और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी डालकर सेवइयों को सेक लूँगी। हल्का बादामी कलर होने तक मैं इसको सेकूँगी। उसके बाद जब तक दूध गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको दूध में डालकर पका लूँगी। तो अभी मैं यहाँ सेक रही हूँ सेवइयाँ। इसमें थोड़ा मैंने हल्का बहुत 1 चम्मच खाने वाली जो 1 चम्मच होती है ना, बस उतना घी मैंने इसमें डालकर और इसको मैं सेक रही हूँ। तो सेवइयाँ मेरी सिक चुकी हैं और इसमें हल्का बादामी कलर आ चुका है। और अब मैं कर दूँगी गैस को बंद, और ये अच्छे से मेरी सेवइयाँ सिक कर तैयार हो गई। देखिए कितना अच्छा कलर इसका सेवइयों का आया है सिकने के बाद। तो इसी तरीके से सेवइयों को खीर बनाने के लिए सेकना पड़ता है। बिना सेके खीर नहीं बनती है, सेवइयों को सेकना पड़ता है अच्छे से। उसके बाद फिर इसको दूध में डालकर पकाया जाता है। इसी तरीके से सेवई की खीर बनाई जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हरियाली तीज के बारे में, क्योंकि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, इसका क्या कारण है। तो इस दिन शिव जी ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था, उन्हें पत्नी के रूप में अपनाया था, इसीलिए हरियाली तीज मनाई जाती है। और ये सुहागन महिलाओं के लिए विशेष त्यौहार होता है। इस दिन औरतें 16 श्रृंगार करती है, मेहंदी लगाती है, पूजा करती है शिव जी की और पार्वती जी की, साथ में जोड़े से पूजा की जाती है। और व्रत रखा जाता है। हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता, इसलिए मैं नहीं रखूँगी। काफ़ी जगह हरियाली तीज पर व्रत भी रखा जाता है, तो औरतें महिलाएं व्रत भी रखती हैं इस दिन, और शिव पार्वती की साथ में पूजा करती हैं। बस इसी तरह हमारे यहाँ हरियाली तीज मनाई जाती है। आपके यहाँ किस तरीके से मनाते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपसे बातें करते करते मेरा दूध हो गया है गर्म, और मैंने दूध को गर्म होने के बाद में इसमें जो सेवइयाँ मैंने सेकी थी वो इसमें मैं डाल दूँगी, और इसको हल्का थोड़ी देर में इसे चम्मच से चलाती रहूँगी। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो मैं गैस को बिल्कुल कम करके और फिर इसे सेवइयों को फूलने तक और दूध को गाढ़ा होने तक इसे पकने दूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें मिला दूँगी चीनी। तो मेरी खीर थोड़ी देर में पकने वाली है। यहाँ खीर बनकर हो गई है तैयार। लास्ट में मैंने डाल दी है इसमें 2 चम्मच चीनी। चीनी को अच्छे से मिलाने के बाद में फिर मैं एक कटोरी में भोग के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए इस खीर को निकाल लूँगी। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं अपने पतिदेव को दूँगी, क्योंकि उन्हें भी जाना है काम पर। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में निकाल लिया है भोग, और भोग में मैं डाल दूँगी एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि ठाकुर जी को और लड्डू गोपाल को तुलसी के बिना भोग नहीं लगता है। उनके सभी भोग में तुलसी रखी जाती है। और यहाँ मटकी में मैंने उनके लिए रख दिया है जल। और स्नान के बाद मैं पहले खीर बनाने चली गई थी। लड्डू गोपाल को पहले मैंने स्नान कराया, उसके बाद मैं रसोई में भोग बनाने के लिए चली गई थी। और अब मैं करूँगी आरती, और मेरे लड्डू गोपाल की मैं कर रही हूँ आरती। और यहाँ देखिए कितने सुंदर मेरे लड्डू गोपाल लग रहे हैं। बिल्कुल सादा सिंपल मैंने इनका श्रृंगार किया है, कुछ भी नहीं है। बस वस्त्र पहनाए हैं, कंगन, कानों के बस ये माला वगैरह यही पहनाई है, मुकुट भी नहीं लगाया है। और बस एक हल्दी का चंदन मैंने ठाकुर जी को लगाया। बस इतना सादा सिंपल श्रृंगार मैंने इनका किया। और देखिए कितने सुंदर मेरे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं। गोवर्धन वासी सांवरे
सांवरे गोवर्धन वासी। तो मेरे लड्डू गोपाल जी की हो गई है आरती, और कुछ इस तरीके से मनाई मैंने हरियाली तीज। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बाय बाय।